हेलो बच्चों, हमने जो अब तक आपको वर्ब के बारे में बताया था, वर्ब के डिफिनीशन और उसके टाइप के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। उनके टाइप के पहली टाइप ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, जिसको हिंदी में सकर्मक क्रिया कहते हैं। हम शुरू करते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब को हिंदी में जो है सकर्मक क्रिया कहते हैं, अर्थात वह क्रिया जिस जो है अपने अर्थ पूरा करने के लिए कर्म रखती है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। एन ट्रांजिटिव वर्ब इज अ type of word that need an object to make complete sense of the action being performed by the subject। अर्थात सकर्मक क्रिया वह है जो अपने अर्थ को पूरा करने के लिए एक कर्म की उसे आवश्यकता होती है, तब जाके वह जो है सकर्मक क्रिया पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं और ट्रांजिटिव वर्ब रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट इन द फॉर्म ऑफ नाउन और प्रोनाउन टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। यानी जो सकर्मक क्रिया होती है वह अपना अर्थ पूरा करने के लिए जो है एक संज्ञा यानी एक नाउन या प्रोनाउन की आवश्यकता उसे होती है एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में, यानी उसको रिक्वायर होती है नाउन या प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के रूप में, जिससे वो अपना अर्थ पूरा कर सके। ट्रांजिटिव वर्ब यूज विथ ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और बोथ ऑब्जेक्ट, यानी ट्रांजिटिव वर्ब जो है दो वर्ब रखता है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, दूसरा इनडायरेक्ट कहते हैं। किसी सेंटेंस में जो है या तो डायरेक्ट वर्ब आ सकता है या दोनों वर्ब आ सकते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई क्लोज द डोर, जिसमें हमारा क्लोज जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और ये हमारा नाउन है, डोर जो है नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, आई ही काट द बॉल, काट जो है हमारा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है, और बॉल जो है एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, जो हमारे नाउन है। नेक्स्ट देखते हैं, सुमन टेल अ स्टोरी टू हर चिल्ड्रेन, यहाँ हम देख रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, और टेल जो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, टी वी, ये भी हमारा टीवी ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ये हमारा नाउन है, ये भी हमारा टीवी है कट, और ये हमारा बॉल जो है नाउन है, जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। अब यहां हम देख रहे हैं दो ऑब्जेक्ट है, यहां और स्टोरी भी ऑब्जेक्ट है और चिल्ड्रेन भी ऑब्जेक्ट है। तो स्टोरी जो है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और चिल्ड्रेन जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसे हम कहते हैं डी ओ और इसे हम कहते हैं आई ओ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इनडायरेक्ट डायरेक्ट समझने के लिए जो दो ही चीज है, डायरेक्ट जो है हमारा नॉन लिविंग होता है और इनडायरेक्ट जो है लिविंग होता है, जिसमें हमारा स्टोरी जो है नॉन लिविंग है और हमारा हर चिल्ड्रेन जो है लिविंग थिंग है। इस आधार पर इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट, देयर नेम देयर न्यू बेबी क्रम, कभी कभी जो है ट्रांजिटिव वर्ब होता है उसको पूर्ण करने के लिए जो है एक कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे देयर नेम, ये हमारा टीवी है, देयर न्यू बेबी, ये जो है ऑब्जेक्ट है एज ए कंप्लीट के रूप में था। जैसे देयर नेम, उसने नाम रखा क्या, देयर न्यू बेबी, अपने नए बच्चे का। अब इसको हमारा तो अर्थ कंप्लीट हो गया, देयर नेम देयर न्यू बेबी, उसने अपने नए बच्चे का नाम रखा, क्या रखा, ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है करण, इसे हम कहते हैं सी ओ एम, कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा होता है ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, माय मदर टुक मी टू द जू लास्ट वीक, इसमें हम देख रहे हैं टुक हमारा टीवी है यानी ट्रांजिटिव वर्ब है, मी जो है हमारा इनडायरेक्ट वर्ब है क्योंकि ये लिविंग थिंग है, जू जो है हमारा ये भी ऑब्जेक्ट रूप में प्रयोग किया गया है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, हर्ष कंप्लीट हिज वर्ब, यहां पर हम देख रहे हैं एक ही ऑब्जेक्ट है हर वर्ब, और ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। यानी अभी हमने डेफिनेशन बताया था, सब्जेक्ट द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी के पूरा अर्थ करने के लिए जो है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, उसी को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट, थ्री टाइप ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब जो तीन प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, अर्थात एकल कर्म क्रिया, इसके लिए जो एक कर्म की आवश्यकता होती है, एक कर्म, इसको जो है अर्थ पूरा करने के लिए एक कर्म की आवश्यकता होती है। यानी मोनो ट्रांजिटिव वर्ब
वर्ब हैविंग वन ऑब्जेक्ट आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ओनली। मोनो यानी मोनो ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब हैविंग वन ऑब्जेक्ट आर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें जो ओनली डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा या फिर एक ही ऑब्जेक्ट होगा। एग्जांपल देखते हैं, अनुपम वॉच दिस मूवी, जिसमें हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है, यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट, सरिता सिंग अ सॉन्ग, यहाँ सॉन्ग जो है हमारा नाउन है यानी ऑब्जेक्ट है, सिंग जो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। जो हमारा टीवी ट्रांजिटिव वर्ब है जो एक ही कर्म रखता है यानी एक ही ऑब्जेक्ट रखता है। अदर भी हमारे हैं, हिट भी जो है हमारा मोनो ट्रांजिटिव और टेस्ट भी हमारा मोनो ट्रांजिटिव में आता है। वॉच भी जो है मोनो ट्रांजिटिव जैसा लिखा है, सिंग भी मोनो ट्रांजिटिव में आता है, रेड भी मोनो ट्रांजिटिव में आते हैं। ऐसे कई वर्ब है जो मोनो ट्रांजिटिव के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा डाई ट्रांजिटिव वर्ब यानी द्विकर्म क्रिया, द्विसकर्मक क्रिया, यानी इसके पास जो है दो कर्म होते हैं, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। डाई ट्रांजिटिव वर्ब हैविंग टू ऑब्जेक्ट आर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आर टू स्टेटमेंट, या ये दो कथनों को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए जो है डाई ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे शी गेव हर फ्रेंड अ फॉरफुल गिफ्ट, यहाँ पे हमारा गेव जो है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और हर फ्रेंड एक हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन है, और थॉटफुल गिफ्ट भी जो है हमारा ऑब्जेक्ट टू है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि डाई और ट्रांजिटिव वर्ब जो है दो ऑब्जेक्ट रखते हैं, एक और दो हो गया। नेक्स्ट है ही बॉट मी अ न्यू कार, यहाँ पे भी जो हम देख रहे हैं बॉट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है और किस प्रकार का ट्रांजिटिव वर्ब है, दो ऑब्जेक्ट वाला है, एक ऑब्जेक्ट ये दो ऑब्जेक्ट, द्वि ऑब्जेक्ट, जिसमें दोनों में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अब अदर भी कुछ डाई ट्रांजिटिव वर्ब है, पे, लेंड, गिव, बाय, सेव, एटसेट्रा, ऐसे ही जो है कई हमारे ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, जिसे हम कहते हैं सम्मिश्र सकर्मक क्रिया, सम्मिश्र कर्म, यानी अपने अर्थ को पूरा करने के लिए, ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए जो है, कर्म को पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। जैसे हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब हैविंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यानी जो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वह जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ साथ एक कंप्लीमेंट भी रखते हैं। जैसे कि एग्जांपल दिखाते हैं हम, दे हैव इलेक्टेड हिम, ये हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब उसने उसे चुना, किस रूप में चुना, उसको पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट ही यही होता है, कंप्लीमेंट कहते हैं इसको उसे कंप्लीमेंट कहते हैं, यानी अर्थ को पूरा करने के लिए इस कंप्लीमेंट को लिया जाता है, इसलिए जो इसे हम कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है द सन कीप्स अस वार्म, यानी द सन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया ट्रांजिटिव वर्ब, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट हमारा जो बच गया वार्म, यानी सूर्य हमें रखता है, कैसा रखता है, वार्म गर्म, तो हमारा ये जो है कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब जो तीन प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब और भी अन्य हैं जो इलेक्ट, चूज, कीप, टेक, अपॉइंटमेंट एटसेट्रा, ये जो है हमारा कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अर्थ पूरा करने के लिए कंप्लीमेंट की आवश्यकता होती है। इस आधार का मैं आपको फिर रिपीट कर देते हैं, हमारे जो आज बताया ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में, जो उसके डिफिनीशन, एग्जांपल और उसके टाइप के बारे में। ट्रांजिटिव वर्ब जो है एक ऑब्जेक्ट रखता है या दो ऑब्जेक्ट रखते हैं, अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और ट्रांजिटिव वर्ब तीन प्रकार का होता है, मोनो ट्रांजिटिव, डाई ट्रांजिटिव, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव एटसेट्रा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इन ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। आपके लिए धन्यवाद।